पुण्यामधल्या सभेमध्ये शरद पवारांचं नाव न घेता मोदींनी हल्लाबोल केला। भटकती आत्मा अशा शब्दांमध्ये पवारांवर मोदींनी टीका केली आहे। बड्या नेत्यामुळे महाराष्ट्रात अस्थिरतेचं राजकारण सुरू आहे। 45 वर्षांआधी एका नेत्यानं राजकीय खेळ सुरू केला आणि तेव्हापासून महाराष्ट्रात अस्थिरतेचं राजकारण सुरू असल्याचं मोदी म्हणाले। तर मोदींना मतमोजणीनंतर लक्षात येईल की ही भटकती आत्मा नसून ही भारताची आणि खास करून महाराष्ट्राची आत्मा आहे, असा पलटवार जयंत पाटील यांनी केला। यहां के एक बड़े नेता ने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए इस खेल की शुरुआत की। ये विपक्ष को ही अस्थिर नहीं करते, ये आत्मा कुछ भी कर देती है। वो अपनी पार्टी में भी ऐसा ही करते हैं। अमृत नोनी गॅस्ट्रिन, अपचन, ऍसिडिटी, गॅस्ट्रबल ह्यापैकी तुम्हाला कुठलाही गॅस्ट्रिक प्रॉब्लेम झाला, उपाय एकच, अमृत नोनी गॅस्ट्रिन। और ये आत्मा ऐसा करती है, परिवार में भी कर देती है। और 19 में तो उन्होंने जनादेश को ही इतना बड़ा अपमान किया, वो महाराष्ट्र की जनता भली भांति जानती है। और आज सिर्फ महाराष्ट्र को अस्थिर करना ही आत्मा को संतोष नहीं होता है, देश में अस्थिरता पैदा करने का खेल चल रहा है। त्यांनी शरद पवार साहेबांना आत्म्याची उपमा दिली, पण नरेंद्र मोदींना मत मोजल्यानंतर लक्षात येईल की हा, त्यांनी सांगितलं, ही भटकती आत्मा 45 साल के पहले से महाराष्ट्र अस्थिर करने में जुटी हुई है, अब देश अस्थिर करना चाहते हैं वगैरे वगैरे वगैरे। पण ज्या दिवशी मत मोजतील त्यावेळी नरेंद्र मोदींना कळेल की ही भटकती आत्मा नाही आहे, ही भारतातली आणि खास करून महाराष्ट्राची आत्मा आहे। महाराष्ट्राचा आत्मा म्हणून शरद पवारांच्याकडे आज सगळा उभा महाराष्ट्र बघतो।